साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2024 से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल है, जिसमें डीएलएड रिजल्ट को लेकर प्रथम सूची का प्रकाशन कब होगा, फीस चालान कैसे पटाना है, कितने हजार रुपए का चालान पटाना होगा, इस तरह के अनेकों सवाल हैं। साथ ही साथ बुक से जुड़ा हुआ भी सवाल है कि बुक कब तक आएगा, असाइनमेंट कैसे मिलता है। उन तमाम सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। साथ ही नए हैं हमारे YouTube चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें ताकि सुंदर लाल से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप तक पहुंच सके सबसे पहले। सर्वप्रथम इस विभागीय विज्ञापन को देखिए। 25/7/2024 की स्थिति में पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से ये अधिसूचना जारी किया गया है। बीएड एवं डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम हेतु प्रवेश के संबंध में ये सूचना प्रकाशित की गई है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि प्री बीएड प्री डीएलएड की जो परीक्षा है 28 जुलाई को हुआ और मॉडल उत्तर भी 28 जुलाई को ही जारी हो गया, और ये बिल्कुल उसी डेट में जारी हुआ है साथियों, जिस डेट में पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा कहा गया था कि इस तारीख को जारी होगा। उसके बाद देखिए 30 तारीख तक के दावा आपत्ति की डेट है, और जैसे ही दावा आपत्ति की जो प्रक्रिया है खत्म हो जाएगी, उसके बाद परीक्षा परिणाम आपका 5 अगस्त को जारी हो जाएगा। 2024 को संभावित परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा। उसके बाद में दावा आपत्ति किया जाना है। इनके लिए भी 2 दिवस दावा आपत्ति का समय है, अर्थात 5 और 6 अगस्त की स्थिति में आप रात्रि 12 बजे तक दावा आपत्ति करेंगे। दावा आपत्ति करने के बाद फाइनल जो प्रवीण सूची है 12 अगस्त 2024 को फाइनल प्रवीण सूची निकाल दी जाएगी। उसके बाद में फिर आपके एडमिशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर लोगों की सवाल ये आ रहे हैं कि सर एडमिशन तो अब शुरू हो जाएगी, कितने पहले तो यह है कि कितने हजार फीस लगेगा। तो मैं आपको बता दूं प्रथम वर्ष में ये जो फीस है वह 10,300 रुपए प्रथम वर्ष में लगेगा। उसके बाद द्वितीय वर्ष में जब आप प्रवेश करोगे तो दूसरे वर्ष में भी आपको 10,300 रुपए अर्थात 20,600 रुपए का लगभग जो है आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा से यदि डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगेगा। बीएड वालों साथियों के लिए 27,500 प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में भी 27,500। चूंकि मैं बात कर रहा हूं स्पेशली डीएलएड वाले साथियों के लिए, तो देखिए अब यहां पर चालान आपको कैसे पटाना है। तो जो डीएड वाले साथी हैं, डीएलएड वाले साथी हैं, उनके लिए आप पहले जिस कॉलेज में आपका नाम आएगा उस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए गए हैं। अब जैसे ही आप वहां एडमिशन के लिए जाओगे तो चालान की 3 प्रति दिया जाएगा, और उसी प्रति को लेकर आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जाओगे और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका चालान पे होगा। ठीक है, 10,000 का चालान पे होता है और चालान पहले से नहीं कटाना है। जिस दिन आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पर आपको चालान की कॉपी दी जाएगी, उसी कॉपी में आपको चालान पटाना है। एक कैंडिडेट कॉपी रहता है, एक बैंक कॉपी रहता है और एक कॉलेज की कॉपी रहता है। तो इस तरह से 3 कॉपियों में आपके चालान वहां पर जमा होता है। ठीक है, और चालान की प्रति को आपको कॉलेज में ला करके जमा करना होता है। उसके बाद आपके एडमिशन की जो प्रक्रिया है पूर्ण होती है। इस तरह से आप चालान पे करोगे। यहां पर मैं बात करूं बीएड वाले साथियों के लिए, तो बीएड वाले साथियों को एडमिशन के लिए कॉलेज में नहीं बल्कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। साथियों आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिरकोना कोनी में आपको जाना होगा, वहीं आपका एडमिशन होगा। ठीक है भाई। अब यहां मैं बात कर लूं डीएलएड वाले साथियों के लिए। अब एडमिशन की प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई, बुक कब तक आता है। तो देखिए बुक के लिए आपको रेगुलर जो है आपके अपडेट आपको रहना होगा। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको आपके पते पर पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय द्वारा बुक प्रोवाइड करा दी जाती है। सभी विषयों की आपको बुक प्रोवाइड हो जाएंगी साथियों। तो बिल्कुल आप सुंदरलाल शर्मा के साइट में जाएंगे और वहां से आप अपडेट लेते रहेंगे। वहां पर ट्रैकिंग का भी ऑप्शन रहता है, आप ट्रैक करके बुक को आप जान सकते हैं कि आपका बुक कहां पर पहुंचा है, कब तक आएगा। जैसे ही बुक आता है तो बुक के साथ में ही साथियों आपका देखिए आपके जो बुक आती है तो बुक के ही साथ में आंसर पेपर असाइनमेंट की कॉपी आ जाती है, और उसी असाइनमेंट को आपको लिखना होता है। और क्वेश्चन पेपर जो है आपके वेबसाइट से आपको सर्च करना होगा, वेबसाइट में क्वेश्चन पेपर आ जाती है, उसी क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना होता है। इस तरह से आपकी जो प्रक्रिया है चलेगी। दिसंबर जनवरी के आसपास आपको 10 दिन का संपर्क कक्षा लेना होता है। संपर्क कक्षा में आपकी जो उपस्थिति है 80% होना अनिवार्य है। यदि आपकी उपस्थिति 80% से कम होती है तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती। तो इसका भी विशेष आपको ध्यान
देना होगा। उसके बाद आपका जो एग्जाम है जून जुलाई के आसपास 2025 में फर्स्ट ईयर वाले साथियों का एग्जाम होगा। इस तरह से आप जो है प्रथम वर्ष की परीक्षा फिर उत्तीर्ण कर जाएंगे। यह है पूरे एडमिशन से लेकर के परीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया हमने बताने का प्रयास इस वीडियो में किया है। साथ ही नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।